नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी सही तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से हमारे चैनल के अंदर, जिसका नाम है स्मार्ट कोचिंग सेंटर। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, हम अपने इस चैनल के अंदर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर पीवाईक्यूज कंप्लीट कर रखे हैं और एक्सरसाइज 3.2, 3.1 और एग्जाम्पल 10 तक कंप्लीट कर चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार देख रहा है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, काफ़ी अच्छी वीडियोस मैंने बना रखी हैं। काफ़ी आपकी अगर मेरी वीडियोस देख ली सारी की सारी, तो मैं वादा कर रहा हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 3.3 का। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो, आपके पास लीनियर इक्वेशंस है, इसके हमें क्या ढूंढना है, इसके हमें x और y की वैल्यू ढूंढनी है बाय द फोर्थ मेथड। दो मेथड कौन से हैं, बाय द एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम हर एक चारों क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी काफी डिटेल में आपको पढ़ा रखा है कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम x और y की वैल्यू को निकालते हैं, डिटरमाइन करते हैं। मैं आज फिर से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को देखने वाले हैं। तो एलिमिनेशन मेथड को देखने वाले हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखो, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले स्टेप आपको एक इक्वेशन और दो इक्वेशन दोनों को ऊपर नीचे लिखना है और वेरिएबल के नीचे वेरिएबल, सेम वेरिएबल है जैसे x के नीचे x, y के नीचे y। लिख लिया। लिखने के बाद आपको 3-4 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है आपका सिलेक्शन है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में से एक ऐसा वेरिएबल सेलेक्ट करना है जिसका साइन सेम है, जिनके साइन सेम है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक्स एक्स है, एक्स एक्स के सामने इसका मतलब एक्स एक्स का साइन क्या है, प्लस प्लस। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें x को सिलेक्ट करना है। अब y को क्यों नहीं कर सकते, y को सिलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर y का वेरिएबल, यहाँ का y का साइन क्या है, प्लस, और यहाँ पर y का साइन क्या है, y है। इसलिए हम इसको y को हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। हम किसको सिलेक्ट करेंगे, ओनली x x को ही सिलेक्ट करेंगे। पहला स्टेप कंप्लीट है। ठीक है, दूसरा स्टेप जो हमने सिलेक्ट किया है, जो हमने वेरिएबल सिलेक्ट किया है उसका कोएफिशिएंट देखना है। क्या देखना है, कोएफिशिएंट। जैसे एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल देखो क्या है, यहाँ पर x और यहाँ पर कितना है 2x। एक बार बताओ, ये वाले x का कोएफिशिएंट क्या है, इस वाले x का कोएफिशिएंट है 1। ऊपर वाले x का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। नीचे वाले x का क्या कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट है आपका 2। तो यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है 2। ठीक है, अब हमारा स्टेप क्या होगा, अब इन दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। इन दोनों को क्या करना है, सेम करना है। इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को इक्वल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको छोटा सा मेथड बता देता हूँ और ये हमेशा काम करता है। ये 2 है, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 2 को मल्टीप्लाई कर दो 1 में, यहाँ आ गया मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक, अब क्या होगा, दूसरा स्टेप, ये 1 है, उसको 1 को मल्टीप्लाई कर दो 2 के अंदर। अब पढ़ना, क्वेश्चन का मतलब सॉल्व करो। 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, सेम हो गए। एक और तुम्हें समझाता हूँ एग्जांपल से। जैसे मान के चलो हमारे पास है यहाँ पर 3x और यहाँ पर कितना है, हमारे यहाँ पर है 4x। ठीक है, एक बात बताओ, इस x का कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट है आपके पास 3। इस x का कोएफिशिएंट क्या है, x कोएफिशिएंट है आपके पास 4। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये 3 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 3। अब ये 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 3 के साथ। तो मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पर 4। नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा, ये हो गया 12 और यहाँ 4 3 जा, ये हो गया 12। पहला स्टेप क्या होता है, पहले स्टेप में क्या करते हैं, पहले स्टेप के अंदर हम वेरिएबल सेलेक्ट करते हैं। और कैसा वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे, जिसके साइन सेम होते हैं। समझ में आ गया। दूसरा स्टेप क्या होता है कि जो हमने वेरिएबल सेलेक्ट किया है उसके कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। कोएफिशिएंट को क्या करते हैं, सेम करते हैं। सेम करने के लिए हम ये वाला मेथड यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है x का, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। यहाँ पर क्या है 2, 2x का कोएफिशिएंट कितना है 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा
2 के साथ। ठीक है, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो हम पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, सिंगल सिंगल में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। समझ में आ गया? ये आपको लिखना पड़ेगा। लिखो, कैसे लिखोगे? मल्टीप्लाई बाय 2 किसके साथ? विद इक्वेशन, उसको फर्स्ट मान लो, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, एंड बाय 1, ठीक है, विद किसके साथ? विद इक्वेशन सेकंड। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान रखना एक बात का, जो 2 है वो पहले मल्टीप्लाई होगा x के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वेशन की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन के अंदर जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये 2 मल्टीप्लाई होगा पहले x के साथ, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 2x। फिर होगा ये 2 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? y के साथ, तो प्लस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया प्लस, ये आ गया 2y इक्वल्स टू, अब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2, 5 2 जा 10। ये बात समझ में आई? अब क्या करेंगे? 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, 1 का मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, यहाँ पर 2x आ गया, यहाँ पर 3y, तो यहाँ पर कितना आ गया? 4। ये था हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट। ठीक है, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया। फर्स्ट स्टेप वेरिएबल सिलेक्शन, वेरिएबल किसका सिलेक्शन करोगे? जिसके साइन सेम है, पहला। दूसरा हमें जो वेरिएबल हमने सिलेक्ट किया है, जो वेरिएबल हमने सिलेक्ट किया है उसके कोएफिशिएंट को क्या करना होता है? सेम करना होता है। सेम करने के लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद तीसरा स्टेप समझो। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो नीचे वाला इक्वेशन है, मतलब ये वाला इक्वेशन नीचे वाला है, इसके साइन चेंज करेंगे। क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। जैसे प्लस है, ये आ गया माइनस, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर आ गया माइनस। अब देखो, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वाले को बता रहा हूँ। यहाँ पर कितना है? 2x, यहाँ प्लस है, यहाँ पर क्या आ गया? इस प्लस का क्या हो गया? माइनस चेंज हो गया। तो अब ये बताओ, अब ये 2x है, इसका साइन कौन सा है? इसका साइन है माइनस, प्लस नहीं होगा। समझ में आ गया? और यहाँ पर बताओ, ये है आपके पास माइनस 3y, यहाँ पर माइनस के नीचे क्या लग गया? प्लस। जो माइनस है, माइनस किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। जो आपका माइनस था वो किस में चेंज हो गया? प्लस में चेंज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जो 3y का जो साइन है वो क्या है? प्लस है, माइनस नहीं। समझ में आ गया? आगे सॉल्व करते हैं। देखो, प्लस माइनस, ये वाला माइनस लेना है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर प्लस है, प्लस माइनस माइनस, अगर 2x में से मैं 2x को घटा दूं तो क्या आएगा? 0 आएगा, ये कट जाएगा पूरा। अरे यार, ऐसे भी नहीं करना था। 2x यहाँ पर 2x, ये क्या कर, एकदम कट गया। ठीक है, आगे सॉल्व करो। प्लस प्लस होता है प्लस, तो 3y प्लस 2y कितना होगा? ये होगा आपके पास 5y इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है? प्लस माइनस, यहाँ पर क्या है? प्लस प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 4 गए तो कितना बचता है? 6। कितना बचता है? 6 बचता है। तो ये आ गया आपके पास 5y इक्वल्स टू 6। यहाँ पर लिख लेते हैं 5y इक्वल्स टू 6। यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आई? y की वैल्यू आई 6/5। यहाँ y की वैल्यू कितनी आई? 6/5। अब जो y की वैल्यू आई है, इसको हम इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। कौन सा इक्वेशन सेलेक्ट करोगे? जो आपको इजी लगता है, जो सा आपको इजी लगता है उस इक्वेशन के अंदर आप पुट कर दो। तो ये वाला इक्वेशन था, तो मुझे ये वाला इक्वेशन पुट इजी लगता है, तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा? वैल्यू पुट करूंगा, किसका? y की। इसको कर देते हैं इरेज। इरेज करने के बाद समझ में आ रहा है ना? लिखना पड़ेगा। लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू कितनी आई है? 6/5। इसको लगा दो ब्रैकेट में। किस में डालोगे? इन इक्वेशन फर्स्ट। आपने फर्स्ट दे रखा है तो लिख देना। अगर नामकरण नहीं दे रखा, अगर फर्स्ट नहीं लिखना तो आपको पूरी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। पूरी इक्वेशन x + 5 इक्वल्स टू x + y इक्वल्स टू 5। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। वैल्यू पुट करो। वैल्यू पुट करते हैं तो देखो, यहाँ x है, x का x जुड़ा, प्लस इस y की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 6/5। क्या लिखेंगे? 6/5 लिखेंगे। x + y की जगह पे आ गया आपके पास 6/5। यहाँ पर कितना हो गया? यहाँ पर हो गया आपके पास 5। समझ में आ गया?
हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए मात्र x की वैल्यू चाहिए। तो इसका मतलब जो प्लस 6y प्लस 6/5 है वो जाएगा इधर, भेजो। यहाँ पर आ गया x, यहाँ पर कितना आ गया 5, ये प्लस है, इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, यहाँ आ गया माइनस 6/5। ठीक है, एक बात बताओ, मेरे पास कोई नंबर है, मान के चलो मेरे पास 2 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो आप क्या करोगे 2/1 लगा दोगे। ठीक है, इसी तरीके से मेरे पास क्या है 5 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है तो क्या करोगे 5/1 लगा दोगे। तो यहाँ पर क्या करोगे 5 है तो यहाँ पर लगे 5/1। तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ऐसे क्वेश्चंस काफी सॉल्व करवा रखे हैं। कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मतलब 5 का मल्टीप्लाई होगा इस तरीके से करो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चेंज कर लेता हूँ, है ना। ये x इक्वल्स टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा 5 5 होता है 25, या माइनस का माइनस साइन। अब क्या होगा, अब स्टेप होगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, किनका, इनका। 6 × 1, 6 1 जो होता है 6 अपॉन, अब होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, किन दोनों का, इन दोनों का। 5 × 1, 5 1 जा 5। ठीक है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये आ गया। यहाँ पर x माइनस करो, 25 में से 6 गए तो आता है आपका 19, 19 6 होता है 25, तो यहाँ पर कितना आ गया 19, 19/5। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू 6/5, y की वैल्यू 6/5, x की वैल्यू आ गई 19/5। समझ में आ गया ना, आ गया। तो ये हो गया आपका एलिमिनेशन मेथड। अब हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड y 6/5, x 19/5। हम करने वाले हैं अपना सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मेथड का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। क्या होता है, रिप्लेसमेंट हो रखा है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में पढ़ाया है, तो प्लीज एक बार वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर है x + 5, x + y = 5, बार 5 होगा। ठीक है, क्या करेंगे, हमने इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे या y की वैल्यू निकालेंगे। मान के चलो हमने x की वैल्यू निकाली, फिर इस वाली x की वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम इस इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। निकालो भाई, ये प्लस y है वो जाएगा 5 के पास, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 - y। ये आ गई x की वैल्यू 5 - y। अब ये y की x की जो वैल्यू है वो पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन मतलब ये वाला 2x - 3y = 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के ही आपको नंबर मिलते हैं। लिखो, पुट द वैल्यू ऑफ x = 5 - y, किस में पुट कर रहे हो, इन इक्वेशन वो आ गई कौन सी, 2x - 3y = 4 के अंदर क्या कर रहे हो आप, पुट कर रहे हो भाई, वैल्यू पुट करो। देखो ये आ गया 2, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे, x की जगह लिखेंगे हम 5 - y। x को किसने रिप्लेस किया है, 5 - y ने। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पर आ गया x की जगह पे क्या आ गया 5 - y आ गया, माइनस फिर आएगा 3y और कितना आएगा 4। अब जो 2 है वो मल्टीप्लाई होगा पहले 5 के साथ, ये 2 मल्टीप्लाई होगा y के साथ। मल्टीप्लाई करो 5 2 जा, ये हो गया 10 माइनस 2y माइनस 3y = 4। आगे सॉल्व करो, ये -2y और -3y, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 3 तो हो गया 5, किसका, माइनस का, तो ये आ गया माइनस का 5y, यहाँ पर आ गया 4। अब जो +10 है, जो +10 है वो जाएगा 4 के पास, तो जब +10 = के पास जाएगा तो प्लस का साइन चेंज हो जाएगा और किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 10। आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आया, -5y = -4 में से, सॉरी +4 में से -10 को करेंगे तो कितना आएगा, -6, माइनस से माइनस कटा, तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू है 6/5। y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसकी वैल्यू, अब जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में। अब जो y की वैल्यू है, देखो अच्छी तरह से, अब जो y की वैल्यू है वो पुट कर दो इस वाले इक्वेशन के अंदर। लिखना पड़ेगा, लिखो भाई, कैसे लिखोगे, पुट द
वैल्यू ऑफ किसकी, y इक्वल्स टू 6/5 किसके अंदर, इन इक्वेशन इसके अंदर x इक्वल्स टू 5 माइनस y। ठीक है, इसको रेज करते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, यहाँ आ गया x इक्वल्स टू 5 माइनस y की जगह पे क्या लिख देंगे 6/5। अभी जैसे मैंने आपको मेथड समझाया था क्रॉस का, वो वाला करेंगे। यहाँ पर आ गया 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा 6 1 जा 6, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 5 5 जा 25। आगे सॉल्व करेंगे, 25 में 6 गए तो कितना आएगा 19, 19/5। यहाँ आ गई आपके पास x की वैल्यू, x की वैल्यू 19/5, y की वैल्यू 6/5। इस तरीके से हम अपने दोनों के दोनों मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले वाला कौन सा था, एलिमिनेशन मेथड। जो आपको इजी लगता है वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हमने फर्स्ट की वैल्यू निकाल ली, x और y की वैल्यू निकाल ली बाय द बोथ मेथड्स, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। अब करते हैं हम सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या है, डायरेक्ट अब मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। क्या यूज कर रहा हूँ, पहले एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ। देखो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, दूसरा इक्वेशन 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, याद करो, पहला स्टेप है हमें वेरिएबल सिलेक्ट करना। वेरिएबल सिलेक्ट हो गया मेरा, x को लूंगा, क्यों, x के साथ क्या है प्लस, x के साथ क्या है प्लस है। यहाँ पर देखो, यहाँ y के सामने क्या है प्लस का साइन है, यहाँ y क्या है माइनस का, इसलिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, मैं लूंगा x को। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना है 3x, यहाँ पर कितना है 2x। अब करूंगा मैं मल्टीप्लीकेशन किसका, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या, पहले ये बताओ 3, यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 2। हमें इन दोनों को 3 और 2 को क्या करना है, सेम करना है, इक्वल करना है। तो ये 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 में, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा 2, और इस 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा नीचे वाले में, कितना आएगा 3 2 6, यहाँ पर कितना आएगा 3 2 6। ठीक है, सिंपल सी बात है। क्या करना होता है कि ये x का कोफिशिएंट कितना है 3, इस 3 को मल्टीप्लाई कर दो नीचे वाली इक्वेशन में। ठीक है, अब ये x है, x का कोफिशिएंट कितना है 2, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 का, बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, लिख लेना आप लोग, जैसे मैंने बताया था वैसे लिख लेना। हम डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। एक स्टेप छोड़ रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख लेना आप, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड y ऐसे करके इक्वेशन पुट करो, मल्टीप्लाई करो। ये 2 मल्टीप्लाई पहले किसके साथ होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर यही 2 मल्टीप्लाई होगा 4y के साथ, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 10 के साथ। डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर आएगा 3 2 6x, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4y के साथ, तो कितना आएगा 4 2 8y इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 10 2 20। समझ में आ गया। अब 3 का मल्टीप्लाई होगा पहले किसके साथ, 2 के साथ, 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 2 के साथ, 3 2 6, यहाँ पे आ गया 6x, फिर ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 6, तो यहाँ आ गया माइनस का 6y इक्वल्स टू, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 3 2 होता है 6, ये आ गया नीचे एक लाइन। थर्ड स्टेप क्या था, थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली इक्वेशन है, जो नीचे वाली इक्वेशन है उसके साइन क्या करते हैं, चेंज करते हैं। यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया माइनस का, यहाँ आ गया माइनस, यहाँ आ गया प्लस, प्लस है तो यहाँ आ गया माइनस, प्लस माइनस माइनस, पहला इक्वेशन कट जाएगा, फिर प्लस प्लस, ये प्लस 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 होता है प्लस, 8 और 6 होता है 14, 14 कितना आ गया ये 14y इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, 20 में 6 गए तो बचता है 14। ठीक है, तो हमारे पास कितना आया 14y इक्वल्स टू 14, 14 से 14 कटा तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 1 आई। अब इस y की वैल्यू को आपको पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, कौन से इक्वेशन में, जो आपको इजी लगता है। ठीक है, कौन सा आपको इजी लगता है उसके अंदर आप वैल्यू को पुट कर दो। तो मुझे लग रहा है ये वाला इक्वेशन, कौन सा, ये वाला 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस इक्वेशन के अंदर 1 y की वैल्यू को पुट कर देंगे। लिख लेना आप लोग, पुट द वैल्यू ऑफ y, ठीक है, इन इक्वेशन उसके अंदर। मैं डायरेक्टली क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये आ गया 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो y की वैल्यू है y इक्वल्स टू 1 है, वो इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसके अंदर डाल रहे हैं। भाई पुट करो, ये आ गया 2x माइनस 2, y की जगह पे क्या आ जाएगा, y की जगह पे
ये वाले y की जगह पे क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 2। आगे सॉल्व करो, ये आ गया 2x, ये आ गया माइनस का 2 इक्वल्स टू 2, ये आ गया 2x और ये माइनस 2 है वो जाएगा इधर, तो माइनस किस में चल जाएगा प्लस में। प्लस करेंगे, यहाँ आ गया 2 प्लस 2, यहाँ पर कितना है 2x, ये आ गया 4, आगे x की वैल्यू कितनी आ गई 4/2 अर्थात 2। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब हम फिर से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू को निकालेंगे बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो ध्यान रखना x की वैल्यू कितनी आई 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। इसको करता हूँ इरेज। अब फिर से मैं करता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन को। अब हम कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कौन सा यूज कर रहे हैं हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करेंगे और x और y की वैल्यू को निकालेंगे। तो सबसे पहले एक क्या होता है, दो इक्वेशंस हैं, इन दो इक्वेशन में से एक सिंपल सी इक्वेशन ढूंढो। एक सिंपल सी इक्वेशन ढूंढो, मैं ढूंढता हूँ ये वाला, लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू ढूंढनी होती है। जैसे ये है, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू ढूंढो। तो देखो हमें चाहिए इस वाले x की वैल्यू, तो यहाँ पर x के साथ क्या है माइनस 2y है, इस माइनस 2y को भेज देंगे इधर, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x, ये आ गया 2, ये माइनस का है इधर जाएगा तो क्या आएगा प्लस, प्लस का 2y। आगे सॉल्व करो, ये आ गया 2x, इन दोनों में से कॉमन क्या है, कॉमन है आपका 2, 2 कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस y बचता है। कितना बचता है 2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस y। ठीक है, 2 से 2 कटा तो x की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस y आई, x की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस y। अब क्या होगा, इस वाली जो वैल्यू है कौन सी x इक्वल्स टू 1 प्लस y, उसको हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन कौन सी है, कौन सी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन के अंदर लिखना पड़ेगा पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 1 प्लस y इन इक्वेशन 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख नहीं रहा, आप लोगों को लिखना है, अगर आपने नहीं लिखा तो आपके नंबर कम हो सकता है। यहाँ पर कितना है 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाली x की वैल्यू 1 प्लस y की वैल्यू इसके अंदर पुट करने वाले हैं। पुट करो जी, यहाँ पर कितना आ गया 3, इस x की जगह पे, x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 प्लस y, यहाँ आ गया 1 प्लस y इक्वल प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉल्व करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा पहले 1 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ y के साथ, करो, ये आ गया 3, ये आ गया प्लस 3y, ये आ गया प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, सॉल्व करो, यहाँ पर लिखता है x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू हमने क्या मानी है 1 प्लस y मानी है। ठीक है, x इक्वल्स टू 1 प्लस y। आगे सॉल्व करते हैं, 3y प्लस 4y, 4 और 3 होते हैं 7, ये आ गया आपके पास 7y इक्वल्स टू 10, और जो 3 है वो चलाएगा 10 के पास, तो माइनस का 3 आ जाएगा, ये आ गया 7y इक्वल्स टू 7, 7 से 7 कटा तो y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई आपके पास 1। y की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू आई आपके पास 1। अब इस y की वैल्यू को पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में x इक्वल्स टू 1 प्लस y के अंदर वैल्यू को पुट करेंगे। इसको रेज कर देता हूँ, समझ में आ रहा है ना, इजी है। ठीक है भाई, वैल्यू पुट करो, यहाँ पर कितना आ गया x, यहाँ पर कितना है 1 प्लस y, x 1 प्लस, अब y की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, y की जगह पर मैं 1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ गया 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 2। समझ में आ गया ना, इजी है, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2। ये हमने दोनों मेथड से इसको सॉल्व कर लिया। अब करते हैं